हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना रहे होंगे। ठीक है, अच्छे हैं या नहीं ये कमेंट करिए आप लोग। और आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कि BMR बेसल्स मेटाबॉलिक रेट। मैंने पहले ही बताया है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाला है जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास आउट हो चुके हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये वैसे बेसिकली न्यूट्रिशन का पार्ट है, तो न्यूट्रिशन में ये सब पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोगों को क्या लगता है कि जो व्यक्ति बैठा रहता है उसको एनर्जी की नीड नहीं होती है, बट ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कभी कभी ऐसे बैठे रहते हैं फिर भी आपको भूख लगती है ना। क्यों लगती है? क्योंकि आपको बैठने में भी आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, आपको लग नहीं रहा है, बट हाँ आपकी एनर्जी फिर भी लॉस हो रही है। आप सोते रहते हो बट फिर भी जब सोकर उठते हो तो आपको भूख लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि सोने में भी आपकी एनर्जी लग रही है। तो इसी को ही, ऐसे एनर्जी जो हमारे शरीर को रेस्ट के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जो हम रेस्ट करते हैं, कहीं कुछ भी नहीं करते रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, उसके टाइम पे भी जो एनर्जी लगती है हमारी बॉडी को, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अब देखो कि ये मेल में कितना इसका नीड होता है और फीमेल में इसकी कितनी नीड होती है। तो मेल में जो है वो 24 to 26 KCL मतलब क्या होता है? किलो कैलोरी प्रति केजी प्रति डे। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि अगर कोई मेल है और उसको 24 से 26 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, बट वो किस अकॉर्डिंग होती है? जैसे कि अगर किसी का वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर कोई 100 kg का है, जैसे कि कोई मेल है वो 100 kg का है, ठीक है, तो उसको कितनी नीड होगी? तो वो उसको 24 से 2600 किलो कैलोरी की ज़रूरत होगी एक दिन में। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम समझेंगे। और अगर कोई फीमेल है तो उसको भी इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई फीमेल है अगर वो 100 किलो की है तो उसको 2200 से 2400 किलो कैलोरी उसको चाहिए एक दिन में, इतनी उसको ज़रूरत होती है। और एनर्जी का मात्रक पूछे तो कैलोरी भी होता है और किलो कैलोरी भी होता है। कैलोरी भी होता है और किलो कैलोरी भी होता है। अब किलो कैलोरी को हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। तो 1 kg अगर जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना, उसी को ही हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। फिर से जानते हैं, 1 kg जल का तापमान, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है, उसी को हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। और कैलोरी की बात करें तो कैलोरी किसे कहते हैं, तो उसको भी जान लेते हैं। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का तापमान कितना बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे ही हम 1 कैलोरी कहते हैं। अब बात करते हैं कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। और 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरीज होती हैं? तो 1 किलो कैलोरीज में 1000 कैलोरीज होती हैं, मतलब 1000 कैलोरी होती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये मेन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं और 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरीज होती हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि 1000 कैलोरी में कितनी किलो कैलोरी होती है, तो 1000 कैलोरी में 1 किलो कैलोरी होती है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि किस एज ग्रुप में कितनी एनर्जी की नीड होती है। जब बेबी 0 to 6 मंथ का रहता है,
लाइक दैट इन्फेंट, ठीक है। जब ब्रेस्ट उस वही 0 से 6 मंथ का यही टाइम होता है जिसमें कि किसी भी अदर बाहरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो माँ का मिल्क होता है, ब्रेस्ट फीड जब बेबी करता है तो उसी से जितनी भी उसको एनर्जी की नीड होती है उसी से कंप्लीट हो जाती है। और 0 to 6 मंथ बेबी को कुछ भी नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। बेसिकली ओनली वन क्या किस पे डिपेंड रहना चाहिए, मदर मिल्क पे, ठीक है। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे जो हो, सब लोग वाटर वगैरह पिलाने लगते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओनली मदर मिल्क ही प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। तो 0 to 6 मंथ 100 किलो कैलोरी की नीड होती है प्रति बॉडी वेट। मतलब जितना किलो का बेबी रहेगा, जैसे कि 4 किलो का बेबी है अगर, तो उसको 400 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक दिन में उसको 400 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। जब बेबी 7 से 12 मंथ का हो जाता है तो उसको 120 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और पर डे। जब 1 to 3 ईयर का हो जाता है तो वो 1200 किलो कैलोरी उसको नीड होती है एक दिन में। 1200 किलो कैलोरी एक दिन में 1 से 3 साल के बच्चे को नीड होती है। और 4 to 6 ईयर का जब होता है तो उसको 1500 किलो कैलोरी की नीड होती है एक दिन में। और 7 to 9 ईयर का जब होता है तो उसको 1800 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। और 10 to 12 ईयर का जब हो जाता है तो उसको 2100 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। इसको आपको याद करना है। और जब 13 to 15 ईयर का हो जाता है तो अगर उसमें लड़का है, मतलब बॉय है, मेल है, तो उसको 2500 किलो कैलोरी की ज़रूरत होगी। और अगर वो फीमेल है, गर्ल है मतलब, तो उसको 2300 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर 16 to 19 ईयर का बच्चा है, मतलब जो पर्सन 16 to 19 ईयर के हैं, वो अगर बॉय हैं, बॉय को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, बॉय या मेल जिसे कहते हैं, उसको 3000 किलो कैलोरी पर डे नीड होती है। और अगर फीमेल है तो उसको 2200 से 2300 किलो कैलोरी की नीड होती है। अब हम बात करते हैं कि एडल्ट की। और एडल्ट में अगर जो हार्ड वर्क करते हैं, मॉडरेट वर्क करते हैं, हैवी वर्क करते हैं और जो सिंपल वर्क करते हैं, तो उनको किस अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की, ठीक है। तो अगर एडल्ट है कोई और उसमें मेल, एडल्ट मतलब क्या होता है, वयस्क ही होता है ना, तो आप लोग ये जाने रहिए कि एडल्ट मतलब वयस्क होता है। और अगर वो मेल है और उसका वर्क बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मल वर्क हम मान सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर चला रहा है या फिर ऐसे सिंपल वर्क, मतलब जैसे बैठ के काम कर रहा है, तो ये सब जो वर्क आते हैं वो नॉर्मल वर्क के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर वगैरह चलाना और मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ना हो, आप समझ सकते हैं, वो चाहे फीमेल हो या मेल हो। तो फीमेल अगर है तो उसको 1900 किलो कैलोरी की नीड होती है, और अगर मेल होता है तो उसको 2400 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है एक दिन में। और अगर मॉडरेट वर्क, जैसे कि लाइक दैट टीचर, कोई व्यक्ति टीचर है और वो कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहा है, स्कूल कॉलेज, मतलब चाहे जहाँ भी पढ़ा रहा है, या फिर मेल है या फीमेल है, तो उसको अगर मेल है वो तो 2800 किलो कैलोरी की ज़रूरत होगी, और अगर फीमेल है वो तो उसको 2200 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। किसमें, जब जैसे कि टीचर हो, जैसे थोड़ा हैवी वर्क करना हुआ हो, और बिल्कुल हैवी वर्क जैसे कि जो खेत में काम करते हैं लोग, ये लोग लेबर हो गए, मज़दूर हो गए, जो सब घर वगैरह बनाते हैं, तो ये सब लोग जो होते हैं उनको हैवी वर्क के अंतर्गत रखा जाता है। तो उनको अगर वो मेल हैं तो उनको 3900 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, और अगर फीमेल हैं, जैसे कि मज़दूरी करती हैं जो फीमेल्स गाँव में, खेत में, या फिर ऐसे घर वगैरह बनाने में, तो ये सब जो होती हैं फीमेल, इनको 3000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है एक दिन में। तो ये तो हो गया कि किस एज ग्रुप में और किस तरीके से वर्क में नीड होती है कैलोरीज़ की। और एक बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन है अगर, तो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको, जैसे कि अगर उनका नॉर्मल वर्क है तो उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 300 से 350 किलो कैलोरी ऐड कर देते हैं। मतलब जिस हिसाब से उनका वर्क रहता है उसी हिसाब से हम उसमें 300 से 350 तक ऐड कर देते हैं।
और अगर लैक्टेटिंग मदर है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें जिस हिसाब से उनका वर्क है, जैसे कि मान लो कि उनका वर्क हैवी है तो 3000 है, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 550 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3550 हो जाएगा। बट नॉर्मली अगर पूछे, अगर इस तरीके से पूछता है तो हम इस तरीके से बताते हैं। अगर जैसे कि दिया रहता है कि हैवी वर्क कर रही है तो उस फीमेल को लैक्टेटिव, अगर ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि कोई मदर है वो मजदूरी करती है और वो एक उसको बच्चा भी है जिसको वो ब्रेस्ट फीड भी करवाती है, तो उस औरत को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो हम उसको बताएंगे कि 3000 + 550, तब इस तरीके से हम आंसर देंगे। बट अगर नॉर्मली पूछे कि एक कोई फीमेल है और वो ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उसको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम लगाएंगे 2700। और अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन नॉर्मली कि कोई मदर है और वो प्रेग्नेंट है, उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम लगाएंगे 2500 किलो कैलोरी। इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर नॉर्मल पूछे, ऐसा नॉर्मल कोई लड़की है और उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लगाएंगे 2200। तो 2200, 2500, 2700 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे तरीके से पूछ लेता है कि अगर कोई लेडी है और वो टीचर है और वो प्रेग्नेंट भी है तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप मॉडरेट वर्क में जानते हैं कि टीचिंग का काम एक मॉडरेट काम होता है, तो उसमें 2200 और प्लस 300 ऐड कर देंगे, 22, 23, 24, 2500, तो हो गया 2500। अगर 2500 ऑप्शन में दिया है तो 2500 लगाइए, और अगर 2550 दिया है ऑप्शन में तो उसको लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और देखो एक चीज़ और होता है कि लैक्टेटिंग मदर कभी कभी दे दिया जाता है कि लैक्टेटिंग मदर है कोई और उसका बेबी 0 to 6 मंथ का है, तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत उसको बढ़ानी पड़ेगी, तो उसको कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 550 एनर्जी, मतलब 500 किलो कैलोरी उसको अपने कैलोरीज में और ज़्यादा ऐड करना होगा। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर कोई लैक्टेटिंग मदर वो होती हैं जिनका बच्चा हो गया रहता है और जो बच्चे को मिल्क मतलब ब्रेस्ट फीड करवाती रहती हैं, तो वो ऐसी मदर होती हैं लैक्टेटिंग मदर, उनको हम लैक्टेटिंग मदर कहते हैं। तो अगर ऐसे पूछे कि कोई लैक्टेटिंग मदर है और उसको 7 to 12 मंथ का उसका बेबी है, तो उसको कितनी कैलोरी और अपने भोजन में ऐड करनी होगी, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 440 किलो कैलोरी। कितनी, 440 किलो कैलोरी उसको और अपने भोजन में ऐड करना होगा। तो ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रतिऑक्सीकारक, प्रति उपचायक भी कहते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, इसको देखते हैं। तो ऑक्सीजन के रेडिकल को कम करने के लिए जिन तत्वों का यूज करते हैं उसे ही हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। देखो एक O2 होता है और एक O होता है। तो O2 जो होता है हमारी बॉडी के लिए बेनिफिटेबल होता है, मतलब ऑक्सीजन के जो 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट होता है और हम हमेशा जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही होता है। बट हमारी बॉडी में ना वो भी मौजूद रहता है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स, एक अणु भी प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इन्हीं को कहते हैं, जो ऑक्सीजन के एक अणु रहते हैं उन्हीं को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। बट ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। जो स्किन्स होती हैं उनके जो ऊपरी, जो आप लोग देखते होंगे ऊपरी जो लेयर कभी कभी निकलने लगती हैं, तो वो इसी की वजह से निकलती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु को हम ऑक्सीजन रेडिकल कहते हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु को हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बेनिफिटेबल रहता है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट में ऑक्सीडेंट होते हैं और ये ऑक्सीडेंट होते क्या हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया और विटामिन ई हो गया, तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑल्सो यूज्ड फॉर स्किन केयर। इनको हम किस में यूज करते हैं, इनको हम स्किन केयर में यूज करते हैं, विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन ई को। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है एंटीऑक्सीडेंट वो विटामिन ई होता है, और सबसे वीकेस्ट जो होता है वो विटामिन ए होता है।
तो ऑक्सीजन के रेडिकल को कम करने के लिए जिन तत्वों का यूज करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। और नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स क्या होता है। तो प्रोबायोटिक्स से हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको आल्सो कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। तो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं उनको हम गुड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो गुड फॉर हेल्थ, ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, मतलब बेनिफिटेबल होते हैं, अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें तो ई कोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस, जैसे कि आपको पता है लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है, और प्रोटियस हो गया, एसिडोफिलस हो गया। तो जैसे कि ईस्ट हो गया, दही में जो पाए जाते हैं, ब्रेड में जो पाए जाते हैं, और जो दही और उसमें सिरके में पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम प्रोबायोटिक्स के अंतर्गत रखते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, गुड बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये सब हमारी बॉडी के लिए बेनिफिटेबल रहते हैं। तो सारी बैक्टीरियाज जो होती हैं वो सभी हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं। तो इनको हम लोग ने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूट्रिशन के अगले पार्ट में क्या क्या होता है। आप लोग अब क्वेश्चन बता दीजिए कुछ। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसको कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर आप लोग बताइए। अगर कोई मदर लैक्टेटिव मदर है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी? ये भी आप लोग आंसर बताइए। और एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, ये सब चीज़ें हमने पहले डिस्कस किया है। 0 to 6 मंथ में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है? BMR, मतलब BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये सब चीज़ें आप लोग, अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, फिर से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इसी वीडियो में पढ़ाया है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके MCQ सेशन भी मैं करवा दूँगी। ठीक है, सो बाय बाय।